नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज ब्रह्मास्त्र का रिव्यू। ब्रह्मास्त्र आज ही सिनेमा घरों में लगी है और यह फिल्म हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ नया अध्याय जोड़ने जा रही है। अगर आप इससे वंचित नहीं होना चाहते हैं तो ज़रूर इस फिल्म को थिएटर में जाकर देखिए और जितनी जल्दी हो सके देख लीजिए। यह फिल्म एक अलग किस्म की कहानी को लेकर चलती है। इसे अस्त्रावर्स नाम दिया है अयान मुखर्जी ने। अयान मुखर्जी इस फिल्म के निर्देशक हैं, वे निर्माता भी हैं। इनके साथ करण जौहर हैं, रणबीर कपूर हैं और 2-4 लोग हैं निर्माता के तौर पर। यह फिल्म अयान मुखर्जी के 11 साल की कोशिशों का नतीजा है और हम देख रहे हैं, फिल्म देखते हुए इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने कितनी ईमानदार कोशिश की है और भारत के पुराने शास्त्रों और अध्ययन और ऋषि मुनियों की तपस्या के प्रतिफल के रूप में आए अस्त्रों की बात की है। इस फिल्म को देखने और समझने के लिए आपको अपने अध्यात्म को समझना पड़ेगा, अपने पुराने शास्त्रों की थोड़ी जानकारी रखनी होगी और अगर जानकारी नहीं है तो उसके लिए खुला रहना होगा। बात आगे करूं इसके पहले मैं चाहूँगा कि आप सिनेमा हॉल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और घंटी भी बजा दें। साथ ही बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं, उसके डिटेल नीचे दिए गए हैं। उस डिटेल पर जा कर के आप मेरे लिए कॉफ़ी खरीद सकते हैं और मेरी मदद कर सकते हैं। तो बात कर रहा हूं मैं ब्रह्मास्त्र के। ब्रह्मास्त्र फॉक्स स्टार की फिल्म है और इसका निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है। अयान मुखर्जी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक समृद्ध परंपरा के वाहक हैं, वंशज हैं और पिछले 11 सालों की मेहनत के बाद उन्होंने यह फिल्म बनाई है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह भारतीय शास्त्रों के, प्राचीन शास्त्रों से कुछ अवयव निकालती है, उसको आज के भारत में आज के किरदारों के साथ जोड़ती है और एक ऐसी अद्भुत कहानी कहती है जिसे इसके पहले हमने कभी नहीं देखा। इसमें उन्हें आधुनिक तकनीक, वीएफएक्स और अन्य साधनों का उपयोग करना पड़ा है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म के निर्माण में विश्व की मशहूर वीएफएक्स कंपनियां लगी हैं और उन्होंने अपने सामर्थ्य से इसको और प्रभावी बना दिया है। यह फिल्म ऋषि मुनियों की तपस्या से हासिल उन अस्त्रों की बात करती है जिनमें से एक अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, जो सारे अस्त्रों का देवता माना जाता है। इसके अलावा अग्नि अस्त्र है, वानर अस्त्र है, नंदी अस्त्र है और ये सारे अस्त्र पशु पक्षियों की ताकत से लेकर के और तमाम दूसरी ताकतों के मेल से बने हुए हैं। ऋषि मुनियों ने ब्रह्मास्त्र की ताकत को देखते हुए उसे बचाने का संकल्प लिया हुआ है और ऐसा कहते हैं कि जो ब्रह्मास्त्र के पूजक हैं वे ब्रह्मांश कहलाए, जो ब्रह्मांड के पूजक हैं वे ब्रह्मांश कहलाए और उन ब्रह्मांशों के ऊपर ही जिम्मेदारी है इन अस्त्रों के रक्षा की। समय बदलता गया, इतिहास बदलता गया, लोगों के नज़रिए बदलते गए और अभी ऐसा हो गया है कि हम आज के समय में इन अस्त्रों के बारे में भूल चुके हैं। अयान मुखर्जी उन अस्त्रों की कहानी लेकर के आते हैं और उन अस्त्रों की ताकत, उन अस्त्रों के प्रभाव की बातें करते हैं और उसे बचाने के लिए, क्योंकि कुछ आसुरी शक्तियाँ लगी हुई हैं उस ब्रह्मास्त्र को हासिल करने में। अगर यह ब्रह्मास्त्र उनके पास चला जाएगा तो वे दुनिया का विनाश कर सकते हैं, इस दुनिया को ध्वस्त कर सकते हैं। फिल्म के शुरू में एक आवाज़ आती है जो गुरु की आवाज़ है और गुरु बताते हैं कि आज के भारत में शिवा, जो नहीं जानता है कि वह भी एक ब्रह्मांश है, उसके ऊपर यह जिम्मेदारी बनी है कि वह इस ब्रह्मास्त्र की रक्षा करे। फिल्म के शुरू में ही ईशा उसके साथ में आती है। ईशा बहुत ही अमीर परिवार की लंदन में पली बड़ी लड़की है, लेकिन वह उसके साथ जुड़ती है और उसकी ईमानदारी से, उसके भरोसे से वह बहुत प्रभावित होती है और दोनों इस अभियान पर निकलते हैं गुरु की खोज में। शिवा को सपने में बहुत सारा सब कुछ दिखाई पड़ता है जो
ऐसे खुलेआम लोगों को पता नहीं चलता है। खबरों में कुछ और खबरें आती हैं, लेकिन सच्चाई उसकी कुछ और होती है। यहाँ हम मोहन भार्गव से भी परिचित होते हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या यह मोहन भार्गव वही मोहन भार्गव है जो आशुतोष गोवारिकर की फिल्म स्वदेश में आए थे? वह भी तो नासा के साइंटिस्ट थे और वे भारत लौटे थे। यह अच्छा संयोग हो सकता है, यह एक अलग अध्ययन का विषय है कि एक किरदार कैसे सफ़र करता है और एक दूसरी फिल्म में प्रवेश करता है। मैं बात कर रहा हूँ इस फिल्म की, ब्रह्मास्त्र की। इसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, कैमियो में शाहरुख खान, मौनी राय और दूसरे कई किरदार हैं। कुछ ऐसे किरदार हैं जो अभी पर्दे पर नहीं दिखे हैं, उनका जिक्र भर हुआ है, जैसे कि अमृता और देवा। इन सब की यह कहानी है और इन सब की यह कहानी बड़े ही रोचक रोमांचक तरीके से आगे बढ़ती है और अपने साथ जोड़े रखती है। मैं अयान मुखर्जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने वीएफएक्स के जरिए वो सारे प्रभाव पैदा किए हैं। यह अंधेरे और रोशनी की भी लड़ाई है। हम जाहिर सी बात है कि रोशनी के समर्थक हैं, अंधेरे के विरोधी हैं, और इस लड़ाई में हम अपने नायक के साथ होते हैं और उसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। यह फिल्म कई रोमांचक पहलुओं से, रोमांचक पड़ावों से गुजरती हुई आगे जाती है और इस साथ साथ एक प्रेम कहानी भी चल रही है। इस प्रेम कहानी में घनघोर समर्पण है और एक दूसरे के प्रति बेइंतहा प्यार है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब फिल्म के नायक नायिका वास्तविक ज़िंदगी में भी प्रेम रहते हैं और उसी समय उनकी कोई फिल्म बन रही हो, तो इस फिल्म में उस प्रेम का आकर्षण और बढ़ जाता है, द्विगुणित हो जाता है, त्रिगुणित हो जाता है, और वह इस फिल्म में दिखाई पड़ता है। फिल्म में अमिताभ बच्चन एक अनोखी भूमिका में हैं। हाँ, उनके गेटअप को लेकर आपको थोड़ी आशंका हो सकती है। आप बातें कर सकते हैं कि उन्हें जिस तरीके से एक अलग मुद्रा देने की कोशिश की गई है, वह शुरू में थोड़ी खटकती है। मौनी राय को एक खलनायिका के तौर पर पेश किया गया है। वह जुनून नाम का किरदार निभा रही हैं और उन्होंने अपनी भूमिका को बहुत ही संजीदगी से निभाया है, पर्दे पर प्रभावशाली तरीके से पेश किया है। उसके अलावा अन्य किरदार हैं जो कुछ खल हैं, कुछ नेक हैं, और इन सब के बीच ये सारी बातें आगे बढ़ती जाती हैं। फिल्म बीच में थोड़ी सी शिथिल होती है, जैसा कि ऐसी फिल्मों के साथ होता है, और कहानी रुकी हुई ठहरी हुई सी दिखती है, लेकिन फिर से यह आवेग लेती है और पहाड़ी नदी की तरह छल छल करती हुई, कलकल करती हुई एक निष्कर्ष पर पहुंचती है, जिससे हम मुतमईन होते हैं कि अयान मुखर्जी की कोशिश सफल रही। मैं इस फिल्म के लिए आपको आग्रह करूंगा और मैं चाहूँगा कि आप यह फिल्म ज़रूर थिएटर में देखें, जा कर के देखें और उस कोशिश को देखें जो भारतीय ऐतिहासिक संदर्भों को लेके, भारतीय प्राचीन संदर्भों को लेके एक आधुनिक व्याख्या की गई है, जिसमें आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया गया है और एक पुरजोर कोशिश सामने आती है। इस कोशिश में अपनी दिक्कतें हो सकती हैं, अंतर्निहित मुश्किलें हो सकती हैं, आपको उनसे शिकायत भी हो सकती है, लेकिन यह आपकी राय है। मैं इस फिल्म के समर्थन में इतना ही कहूँगा कि यह फिल्म थिएटर में जाकर देखी जानी चाहिए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। देखते रहें सिनेमा हॉल।